मेरा नाम है प्रकाश नाइक। मैं श्री सर्वोदय प्रशाला एण्णेकोप्पा सरबाद तालूक शिवमोगा जिले में है। मैं आज आपके सामने आठवीं कक्षा का नया पाठ भारतीय त्योहार नामक एक पाठ को लेकर आपके सामने आया हूँ। आज कोविड-19 के कारण स्कूल कॉलेजेस बंद है, इसलिए मैं ऑनलाइन द्वारा आपके सामने आया हूँ। भारतीय त्योहार, इस पाठ को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। इस पाठ में भारत की संस्कृति का परिचय। भारत एक ऐसा देश है, अद्भुत देश। यहाँ कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम जैसी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग देखने मिलते हैं। अलग अलग धर्म के लोग भी यहाँ खुशी से मिलजुल कर जीवन बिताते हैं। हिंदू, क्राइस्त, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी आदि अनेक धर्म के लोग, अलग अलग भाषा, अलग अलग संप्रदाय और अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति यानी अलग अलग तरीके के लोग यहाँ इस देश में, हिंदुस्तान में हमें देखने मिलता है। भारत में अनेक धर्म के लोग, यानी सब धर्म के लोग, अनेक धर्म के छोड़कर हम बात करें तो अलग अलग धर्म के लोग, यानी सब धर्म के लोग यहाँ खुशी से जीवन बिताते हैं। इन धर्मों का त्योहार भी अलग अलग है। वो कौन कौन से त्योहार भारत देश में मनाते हैं, किस तरह मनाते हैं, इसके बारे में हम आज देखेंगे। आप क्या करना है, आठवीं कक्षा की किताब आपके सामने रख लेना है। मैं क्या करता हूँ वह काम करते करते जाना है। अब मैं पाठ पढ़ता हूँ, आप क्या करना है, आठवीं कक्षा की किताब आपके सामने रख लेना है। आप देखना है और सुनना है, देखना और सुनना है। पाठ 15 भारतीय त्योहार। समस्त विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का महत्व है। मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, युगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान इत्यादि ऐसे ही त्योहार हैं। कुछ त्योहारों का परिचय इस पाठ में दिया जा रहा है। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत, विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है। इस त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है। युगों से ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन से उत्तरायण पुण्य का प्रारंभ होता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यह विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। महाभारत के भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अंतिम सांस ली। अब क्या करना है,
मौन वाचन करना है। मौन वाचन का मतलब होता है मन में पढ़ना। मन में पढ़िए, मौन वाचन कीजिए। मैं समझता हूँ आप एक बार पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे इस पाठ में लेखक क्या कहते हैं। भारतीय त्योहार, इस पाठ में भारतीय संस्कृति का ज्ञान हमें होता है। भारतीय संस्कृति का ज्ञान हमें होता है। क्या होता है भारतीय संस्कृति का परिचय, इस पाठ के द्वारा हम जानते हैं। समस्त विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है, हिंदुस्तान ऐसा देश है सारे दुनिया में, एक ऐसा देश है जहां पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। सिलसिला इसका अर्थ क्या होता है? एक के बाद एक, चेन की तरह, यानी चेन। सिलसिला इसका अर्थ होता है चेन। एक त्योहार के बाद और एक और एक और एक, इस तरह त्योहार आता जाता एक के बाद एक और एक आता रहता है। एक ऐसा देश है। अमेरिका में 2 या 3 त्योहार मनाते हैं, पाकिस्तान में 3, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में 3 या 4 त्योहार खत्म। हमारे देश में एक राज्य में एक त्योहार, दूसरे राज्य में और एक राज्य में और एक, जिले में एक, तालुक में एक, गांव में एक, यानी 1000 से ज्यादा, हजारों की संख्या में भारत देश में, हमारे देश में त्योहारों को मनाते हैं। इसलिए यहाँ इस शब्द का उपयोग किया है सिलसिला। नागर पंचमी के बाद गणेश चतुर्थी, और उसके बाद दशहरा, और उसके बाद दीपावली के बाद और एक, और उसके बाद और एक, इस तरह त्योहारों की सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है, पूरे साल। भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का महत्व है। भारतीय संस्कृति में त्योहारों को बहुत भक्ति के रूप में, भक्ति से गौरवपूर्वक इसको धूमधाम से मनाते हैं। महत्व है। एग्जाम्पल्स, उदाहरण के लिए मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, युगादि,
ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान, मुहर्रम इत्यादि। इधर देखिए, वो लाइन देखिए, ये कम हो गया। यहाँ भारत के प्रमुख त्योहारों की पट्टी है इस वाक्य में। हम भारत देश में मनाने वाले पूरे त्योहारों की पट्टी सूची बनाए तो इतना लंबा बन जाता है। मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, दिवाली इसका मतलब होता है दीपावली, दीपों का त्योहार, युगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान, बकरीद, ऐसे अनेक त्योहार को भारत देश में धूमधाम से मनाते हैं। कुछ त्योहारों का परिचय इस पाठ से दिया जा रहा है। कुछ प्रमुख त्योहार के बारे में, हिंदू धर्म का एक त्योहार, मुसलमान धर्म का एक त्योहार और क्रिसमस यानी ईसाइयों का एक त्योहार, यानी प्रमुख त्योहारों के बारे में भारत देश में ज्यादातर लोग मनाने वाले त्योहारों के बारे में हम आज देखेंगे। उसमें भारत देश का एक प्रमुख त्योहार है मकर संक्रांति। सुना होगा, स्वामी अय्यप्पो अय्यप्पो स्वामी, स्वामी शरणम अय्यप्प शरणम, शरणम शरणम अय्यप्प शरणम। यह गाना आप सुना होगा। किससे संबंधित है? मकर संक्रांति के ईद से, मकर संक्रांति त्योहार से संबंधित है यह गाना। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने में सारे भारत में इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। जनवरी महीने में पूरे भारत, विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है, विशेषतः दक्षिण भारत में। दक्षिण यानी दिस पार्ट, दक्षिण भारत में इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं, यानी खुशी से, आनंद से, मन लगाकर, सब मिलकर। हिंदू धर्म का पवित्र त्योहार है। जनवरी महीने में पूरे भारत, विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है। फसल की कटाई, किसान खेत में जाकर काम करता है और कुछ महीने बाद वहां फसल आता है, उस फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है। इस त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के रूप में मनाया जाता है। सुख और संपत्ति के रूप में मनाया जाता है इस त्योहार को। यानी किसान बहुत खुश होता है, क्योंकि घर के अंदर धन धान बहुत होता है। फसल की कटाई हो जाए वो समाप्त हो जाती है, उसके बाद धन और धान घर के अंदर रहता है, इसलिए बहुत खुशी से इस त्योहार को लोग खुशी से मनाते हैं। इस त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है। युगों से ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन में उत्तरायण पुण्य काल प्रारंभ होता है। इस तरह मानते हैं भारत देश के लोग, भारत के हिंदू लोग मानते हैं, हिंदू धर्म के लोग मानते हैं दिस डे, यानी इस दिन, मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण पुण्य काल प्रारंभ होता है। उत्तरायण पुण्य काल प्रारंभ होता है। उत्तरायण पुण्य काल प्रारंभ होता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, मकर राशि में प्रवेश करता है, यानी उस दिन पुण्यकाल प्रारंभ होता है। यह विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति
जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं उस दिन, यानी जिस दिन उत्तरायण पुण्यकाल प्रारंभ होता है उस दिन जो व्यक्ति मरता है, यानी उस दिन मरने वाले लोग सीधे स्वर्ग यानी भगवान के पास, शिव के पास, कैलाश में जाकर स्वर्ग में जीवन बिताता है, यानी यानी मुक्ति, मोक्ष कहते हैं, कच्चा शब्द है मोक्ष, मोक्ष कहते हैं ना, मोक्ष प्राप्ति होती है। जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। महाभारत के भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे। हिंदू धर्म के पवित्र किताबें और कौन से हैं बताइए? हिंदू धर्म के पवित्र किताब और कौन से? रामायण, महाभारत, भगवद गीता, वेद और पुराण, वेद और पुराण। वहां कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी वह इच्छा मरणी कहते हैं। किसको? भीष्म पितामह को इच्छा मरणी कन्नड़ में कहते हैं, इच्छा मरणी। इसका मतलब क्या है हमें मालूम नहीं है, हम कब मर जाते हैं इसके बारे में हम नहीं जानते, पर भीष्म को एक वर मिला था, वह इच्छा मरणी। जिस दिन वह मरना चाहता है वह उस दिन मर जाता था, यानी वह इच्छा मरणी, इसलिए कन्नड़ भाषा में कहते हैं इच्छा मरणी। महाभारत के भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे। प्रतीक्षा करना, इसका मतलब क्या है? प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा इसका अर्थ होता है वेट, इसका अर्थ होता है वेट, वेटिंग करना, यानी वेट, इंतजार करना। इंतजार करते रहे और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अंतिम सांस ली। मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह जी का निधन हो गया। यह है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति विशेषतः भारत में दक्षिण भारत के लोग, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, यहाँ के लोग यानी कर्नाटक के लोग इस त्योहार को धूमधाम से, खुशी से मिलकर जुलकर खेलते, गाते, पीते, यानी खुशी का माहौल इस त्योहार के दिन हमें देखने मिलता है। कहाँ मिलता है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका जैसे भारत के दक्षिण भाग के राज्यों, दक्षिण भारत में इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। त्योहार का नाम है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। और उसके बाद दूसरा त्योहार कौन सा है? फेमस फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल, बैसाखी। कौन सा है? बैसाखी। बैसाखी त्योहार। इस त्योहार को कहाँ मनाते हैं? हम एक दक्षिण भारत के त्योहार के बारे में देखा है, आप देखेंगे बैसाखी। यह त्योहार पंजाब में मनाया जाता है, पंजाब में मनाया जाता है। आपको यह चित्र दिखाई दे रहा है। उन लोगों की वेशभूषा देखने के बाद आपको पता चलता है किस राज्य के लोग हैं। इसकी दाढ़ी, उन लोगों की दाढ़ी देखिए, वेशभूषा देखिए,
ये लोग हैं पंजाब में रहने वाले सिख समुदाय, यानी सिख पंजाब राज्य में ज्यादातर सिख धर्म के लोग वहाँ जीवन बिताते हैं। वहाँ पंजाब राज्य में इस त्योहार को मनाते हैं। किस त्योहार को? बैसाखी। मेरे साथ कहिए, बैसाखी। बैसाखी यह त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। पंजाबी इसे नए साल का प्रारंभ मानते हैं, न्यू ईयर मानते हैं। न्यू ईयर बैसाखी ईद के दिन प्रारंभ होता है। कहाँ? पंजाब में मानते हैं। यह त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। पंजाबी इसे नए साल का प्रारंभ मानते हैं, नए साल का प्रारंभ मानते हैं। वहां से तब से जब जिस दिन इस त्योहार को मनाते हैं, तब से वहां यह न्यू ईयर प्रारंभ होता है। कहाँ? पंजाब में। इसे नई फसल का त्योहार भी माना जाता है। इस अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ देखो हरा, इधर भी हरा, इधर भी हरा, इधर भी हरा, पीछे भी हरा, आगे भी हरा, यानी सब जगह चारों ओर हरा भरा वातावरण, यानी ग्रीनरी, हरा भरा माहौल, यानी चित्र वहां दिखाई देते हैं। त्योहार भी माना जाता है। इस अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं और रबी फसल कटाई के लिए तैयार रहती है। रबी इसका मतलब क्या होता है? इधर देखिए, रबी। प्रतीक्षा इंतजार करना। गुड। परंपरा पुराने बोर्ड पर कौन सा एक तोहफा उपहार? रबी फसल, वसंत ऋतु में काटी जाने वाली फसल। वसंत ऋतु के संदर्भ में इस फसल को काटा जाता है, यानी संपत्ति, धान को वसंत ऋतु में काटा जाता है। इस अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं और रबी फसल कटाई के लिए तैयार रहती है। काटने के लिए तैयार, यानी कटाव करना, कहते हैं ना, कटाव करने के लिए, काटने के लिए वह तैयार रहता है। कब? जब बैसाखी त्योहार आता है तब इसलिए तैयार रहती है। इस कारण गांव के किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं। खुश होते हैं किसान लोग खेत में जाने के बाद, खेत में उधर इधर घूमने के बाद वहाँ के हरा भरा वातावरण देखकर किसान लोग खुशी से इस त्योहार को मनाते हैं। रबी फसल कटाई के लिए तैयार रहती है। इस कारण गांवों के किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं। इसलिए इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं, यानी मेले की तरह उत्सव, यानी धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार के दिन सब मिलकर भोजपूर्ण भांगड़ा और गिद्दा नृत्य करते हैं। पंजाबी लोगों का, यानी सिखों का आप डांस देखा होगा, क्यों प्रसिद्ध है? बल्ले बल्ले डांस के लिए पंजाबी डांस करते हैं। बल्ले बल्ले डांस, उसका मतलब होता है क्या? बल्ले बल्ले भांगड़ा और गिद्दा नृत्य करते हैं। नृत्य हम कब करते हैं? बहुत खुश होने के बाद, हमें थोड़ा खुशी हुई तो हम क्या करते हैं? हंसते हैं।
और ज़्यादा खुशी और थोड़ा खुशी हुई तो और जोर से हंसते हैं। और थोड़ा खुशी हुई तो हम क्या करते हैं, उठते हैं। और बहुत खुश हो गए में बहुत खुशी होने के बाद हम क्या करते हैं, उठकर डांस करते हैं। यहाँ पंजाब के लोग भी ईद के दिन खुश होकर खेल को देखकर खुश होकर डांस करते हैं, नाचते हैं। और ड्रामा वो नाचते हैं। वो डांस का नाम क्या है? उस डांस का नाम है भांगड़ा और गिद्धा। भांगड़ा और गिद्धा नृत्य करते हैं। इस दिन सभी लोग परंपरागत वस्त्र पहनते हैं, जींस और टी शर्ट नहीं। परंपरागत यानी पुराने काल से आया हुआ, पहनते आया हुआ, यानी अपने पुरखों की तरह, पूर्वजों की तरह, दादा दादा नाना नानी चाचा चाचा, ये कहते हैं ना, लोगों की वेशभूषा यानी वस्त्र कपड़ा पहनते हैं। ताजे गेहूं के आटे की रोटी, गेहूं वीट करते हैं, ताजे गेहूं के आटे की रोटी यानी चपाती, आटे की रोटी यानी चपाती। रोटी देसी घी तो खाने में किसका इस्तेमाल करते हैं? घी। गुड़ खाते हैं। गुड़ यानी एक तरह का स्वीट, मिठाई, एक तरह का स्वीट यानी मिठाई। गुड़ खाते हैं। उत्सवाग्नि जलाकर उसके चेहरे और नाचते हैं। उत्सवाग्नि आपको दिखाई दे रहा है, ये उत्सवाग्नि है। ये क्या है? उत्सवाग्नि। उसके चारों ओर उत्सवाग्नि जलाकर उसके चारों ओर नाचते हैं। नाचना यानी डांस करना, डांस करते हैं। ये है बैसाखी त्योहार। कहाँ मनाते हैं? पंजाब में। कहाँ? पंजाब में इस त्योहार को मनाते हैं। पंजाब में इस त्योहार को मनाते हैं। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में मकर संक्रांति, उत्तर भारत में बैसाखी, वेरी वेरी फेमस फेस्टिवल। और उसके बाद विशु, और विशु नामक एक त्योहार है। अब हो गया मकर संक्रांति, और कौन सा त्योहार? मकर संक्रांति और बैसाखी हो गया। आप देखेंगे विशु त्योहार का नाम है विशु, त्योहार का नाम है विशु। यह त्योहार केरल में नव वर्ष के आरंभ को विशु त्योहार के रूप में मनाया जाता है। पंजाब में भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन जैसे करते हैं, यानी केरल में भी विशु त्योहार को नया साल का प्रारंभ, स्टार्टिंग डे ऑफ द ईयर के रूप में इस त्योहार को मानते हैं। केरल में नव वर्ष के आरंभ में विशु त्योहार के रूप में मनाया जाता है। विशु कानो, विशु कानो, विशु कानो, विशु कानो अर्थात शुभ दृश्य के अवलोकन की प्रथा। विशु कानो अर्थात शुभ दृश्य के अवलोकन की प्रथा इस नव वर्ष के उत्सव का महत्वपूर्ण अंग होती है, महत्वपूर्ण अंग होती है। विशु कानो अर्थात शुभ दृश्य के अवलोकन की प्रथा इस नव वर्ष के उत्सव का महत्वपूर्ण अंग होती है। यहाँ एक परंपरा है। कौन सी परंपरा? देखिए, विशु कानो अर्थात शुभ दृश्य के अवलोकन की प्रथा इस नव वर्ष के उत्सव का महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ एक रूढ़ी है, परंपरा है।
और कौन सा है अक्षत, नए वस्त्र, एक प्लेट में क्या क्या रखते हैं एक प्लेट में, आप देखें अक्षत और उसके बाद कपड़ा, नए वस्त्र, तांबूल, सुपारी, दर्पण, फूल, सिक्का, ये सब चीजों को एक प्लेट में रखा जाता है। अक्षत, नए वस्त्र, तांबूल, पत्र, सुपारी, दर्पण यानी मिरर, फूल, तरह तरह के फूल पूजा करने के लिए, सिक्का यानी क्वाइन, समृद्धि के सूचक पदार्थों को कांसे के बर्तन में, कांसे के बर्तन में रखते हैं। हम आरती करने के लिए जिस कांसे का प्लेट का उपयोग किया करते हैं, कांसे के बर्तन में रखा जाता है, इसे कनी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कांसे की थाली को क्या कहते हैं? बर्तन को, कांसे का बर्तन को कनी कहते हैं। क्या? कनी। आसानी से हम कह सकते हैं मंदिर में किस प्लेट का उपयोग किया जाता है आरती करने के लिए, मंगल आरती करने के लिए क्या उस प्लेट में ये सब चीजों को रखा जाता है। कांसे के बर्तन में रखा जाता है जिसे कनी कहते हैं। परिवार की सबसे बड़ी सदस्य यानी महिला सदस्य कनी की व्यवस्था विषु की पूर्व रात ही करती है। विषु की पूर्व रात ही करती है। केरल के बड़ी सदस्य यानी दादा या दादी या नाना या नानी, घर में बड़ी सदस्य विषु की पूर्व रात ही करती है। केरल के लोगों का विश्वास है कि विषु के दिन जो सबसे पहले इसे देखता है उसके लिए नवा वर्ष मंगलकारी हो जाता है। केरल के लोगों में विश्वास है सुबह उठकर जो व्यक्ति इसको देखता है उसे शुभ साल हो जाता है, यानी उसे पूरे साल उसका जीवन सुखमय बनता है। इस तरह विश्वास रखते हैं केरल के लोग। केरल के लोगों का विश्वास है कि विषु के दिन जो सबसे पहले इसे देखता है उसके लिए नव वर्ष मंगलकारी हो जाता है। यह है विषु त्योहार। हम अब जाएंगे क्राइस्त धर्म के पवित्र त्योहार के बारे में। क्राइस्त धर्म के पवित्र त्योहार के बारे में हम अब देखेंगे। क्राइस्त धर्म के पवित्र त्योहार के बारे में वो है क्रिसमस। यह है क्रिसमस त्योहार के बारे में। केरल में नव वर्ष केरल में हो गया, विषु त्योहार हो गया है। अब देखेंगे क्रिसमस पूरे भारत में और सारे दुनिया में
इस त्योहार को मनाते हैं। पूरे विश्व में ईसाई समुदाय द्वारा क्रिसमस त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, रशिया, अनेक देशों में, बहुत सारे देशों में इस त्योहार को मनाते हैं। हर साल 25 दिसंबर को इस त्योहार पर गिरजाघर जाकर ईसाई सामूहिक प्रार्थना में भाग लेते हैं। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्रिसमस कैरल्स कहते हैं। इस दिन यानी क्रिसमस के दिन, दिसंबर 25 के दिन यह इस त्योहार को मनाते हैं। त्योहार का नाम है क्रिसमस। ईसाइयों का यानी क्राइस्ट धर्म के लोगों का पवित्र त्योहार है क्रिसमस कैरल्स कहते हैं। चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं, सामूहिक रूप में सब क्राइस्ट धर्म के बंधु लोग वहां जाकर प्रार्थना करते हैं। बर्फीली सर्दियों में भी हरे भरे रहने वाले क्रिसमस पेड़ को इस अवसर पर सजाया जाता है। क्रिसमस ट्री को इस दिन सजाया जाता है। बर्फीले यानी सर्दी के दिन में भी यह हरा भरा रहता है। हरे भरे रहने वाले क्रिसमस पेड़ को इस अवसर पर सजाया जाता है। एक बार महारानी विक्टोरिया के पति राजकुमार एल्बर्ट ने अपने महल विंडसर कासल में कैंडीज, फल और छोटे तोहफों से एक बहुत बड़े क्रिसमस ट्री को सजाया था। तब से यह परंपरा चल पड़ी। ये क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? कहां से? विक्टोरिया के पति राजकुमार एल्बर्ट ने एक बार इस ट्री को सजाने का यानी श्रृंगार करने की परंपरा प्रारंभ की थी। उस दिन से क्रिसमस पेड़ को सजाने की परंपरा आई है। उस दिन क्रिसमस फेस्टिवल के दिन, क्रिसमस त्योहार के दिन सब क्राइस्त लोग चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं और क्रिसमस ट्री को सजाते हैं और बहुत खुशी से उस त्योहार को मानते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। रमजान, और उसके बाद हम देखेंगे रमजान त्योहार के बारे में। कौन सा त्योहार? रमजान। इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं वो लोग रमजान त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। रमजान मुसलमानों का पवित्र त्योहार है। रमजान के महीने में मुसलमान 30 दिन तक रोजा रखते हैं। ये याद रखना है, 30 दिन तक रोजा करते हैं यानी उपवास। दिन में 30 दिन, रमजान महीने में 30 दिन मुसलमान लोग दिन में, रात में नहीं, दिन में कुछ भी नहीं खाते, एक बूंद पानी भी नहीं पीते, रोजा रखते हैं। रोजा का मतलब है उपवास का व्रत। मुसलमान मानते हैं कि सूर्योदय के पहले, सूर्यास्त के बाद ही खाना खाया जा सकता है और इस बीच खाने पीने की क्रिया को बंद रखना चाहिए। इस बीच यानी सूर्यास्त के बाद खाना, सूर्योदय से पहले खाना यानी रात में खाना, पूरे दिन सूर्योदय होने के बाद शाम तक, सूर्यास्त होने तक एक बूंद पानी भी नहीं पीते। इस तरह व्रत करते हैं मुसलमान लोग। सूर्यास्त के बाद ही खाना खाया जा सकता है और इस बीच खाने पीने की प्रक्रिया बंद रखना चाहिए, बंद रखना पड़ता है।
इस तरह 30 दिनों तक उपवास करने के बाद रमजान त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन इस तरह पूरे 30 दिन तक इस व्रत का पालन होने के बाद रमजान त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी मुसलमान बंधु मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और मिठाई बांटकर परस्पर गले मिलते हैं। इस दिन रमजान त्योहार के दिन, ईद के दिन सब मुसलमान बंधु मस्जिद जाते हैं, यानी मस्जिद जाते हैं और वहाँ गले मिलते हैं और भाईचारा का वातावरण वहाँ पैदा होता है। नमाज करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और मिलते हैं। यह त्योहार भाईचारे की भावना और आपसी बंधुत्व का प्रतीक है। आपसी बंधुत्व, इसका मतलब होता है हम सब एक है, हमारे बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं रहना है। इस तरह का भाव मन में रखकर मुसलमान लोग इस त्योहार को श्रद्धा से नमाज पढ़ के मस्जिद के अंदर जाकर नमाज करके वे क्या करते हैं, इस त्योहार को मनाते हैं। भारत में मनाए जाने वाले ये सभी त्योहार हर्ष और उल्लास, सुख और आनंद के पर्व है। इनको हम अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर कर सकते हैं। ये संपत्ति है भारत की, क्योंकि अलग अलग धर्म के हिंदू, मुस्लिम, क्राइस्त, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी सब धर्म के लोग यहाँ जीवन बिताते हैं। हिंदुस्तान में, भारत में, हमारे देश में। फिर भी हिंदू धर्म के लोगों के त्योहार के समय मुसलमान आकर खाना खाते हैं। मुसलमान त्योहार के वक्त में हिंदू लोग वहाँ जाकर खाना खाते हैं। मिलजुल कर हमेशा खुशी से सब लोग सब त्योहारों को खुशी से धूमधाम से मनाते हैं। यह भारत देश की संस्कृति है, श्रेष्ठता माना जाता है। इसलिए भारत प्रसिद्ध है। अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न भाषा के लोग यहाँ खुशी से जीवन बिताते हैं। यहाँ त्योहार भी अलग अलग है। यहाँ हम आज कुछ प्रमुख त्योहारों के बारे में हमें आज जानकारी प्राप्त हुई है। पहले मकर संक्रांति, और उसके बाद बैसाखी, और उसके बाद विशु, और उसके बाद क्रिसमस, और उसके बाद रमजान। 5 त्योहारों का परिचय हमें आज मिला है। यह है आज का पाठ भारतीय त्योहार। यह है आज का पाठ भारतीय त्योहार। मैं अब आपको 2-3 प्रश्न पूछता हूँ। आप वीडियो देखते देखते मुझे आंसर आपके घर में बैठकर ही जवाब देना है। बैसाखी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बैसाखी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। विशु केरल। मकर संक्रांति दक्षिण भारत में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में। क्रिसमस सारे दुनिया में इस त्योहार को मनाते हैं। रमजान के दिन मुसलमान बंधु कहाँ जाते हैं? रमजान के दिन मुसलमान बंधु कहाँ जाते हैं? मस्जिद जाते हैं। हिंदू लोग मकर संक्रांति के दिन कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं। क्राइस्त लोग क्रिसमस के दिन कहाँ जाते हैं? चर्च जाते हैं। रमजान त्योहार किसका प्रतीक है? भाईचारा, यानी ब्रदरहुड, भाईचारे का प्रतीक है।
और उसके बाद विरोध यानी विलोम शब्द, जीवन मरण, दिन रात, सुख दुख, नया पुराना, नया पुराना, पवित्र अपवित्र, विश्वास अविश्वास, सूर्योदय सूर्यास्त। अन्य लिंग रोग बताइए। मैं एक शब्द कहता हूं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रोग बताना है। अध्यापक अध्यापिका, अध्यापक अध्यापिका, नायक नायिका, सेवक सेविका, संपादक संपादिका, बालक बालिका, लेखक लेखिका, लेखक लेखिका। अब यह पाठ समाप्त हो गया है। अब क्या करना है, इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को अपने नोट्स में बहुत सुंदर तरीके से लिखना है। धीरे धीरे लिखना है, प्रश्नों को जवाब लिखना है, नोट्स में लिखिए। ओके, थैंक यू।